नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन टीवी और मैं हूं आपके साथ प्रेम कुमार। इस वक्त हमारी टीम आई हुई है विश्व प्रसिद्ध सोनपुर मेला में और ये सोनपुर नगर पंचायत भी है। हालांकि हम आपको बता दें कि सोनपुर को इस बार जो नगर विकास विभाग के द्वारा यहाँ से प्रपोजल भेजा गया था उसमें इसको नगर परिषद नहीं बनाया गया। अभी हमारे साथ यहाँ पे क्या नाम हुआ सर? अमजद हुसैन जी हैं, यहाँ के अध्यक्ष हैं और 6 महीना पहले ही बने हैं सितंबर में। अब चूँकि कार्यकाल भी समाप्त होने वाला है, तमाम मुद्दे पे सोनपुर से संबंधित बातचीत करेंगे कि यहाँ पे जिस तरीके से विकास होना चाहिए। बहुत लोगों का कहना है कि 40% जो यहाँ का टोपो लैंड का समस्या है जिसकी वजह से ग्रोथ नहीं किया है। और इस बार चूँकि यहाँ पे सोनपुर मेला भी नहीं लग पाए, लोगों को बहुत ज़्यादा मलाल है, डबल मलाल है चूँकि नगर परिषद भी नहीं बन पाए। तमाम मुद्दे पे जुड़ते हैं अमजद जी से। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे आपका। धन्यवाद। आप तो रहे यहाँ पे 6 महीना ही, आपके रीजन को अगर देखें, आपके ग्राफ्स को देखें तो क्या कुछ विकास की योजनाएं यहाँ पे लागू हुई 6 महीना के कार्यकाल में? क्योंकि यहाँ पे लगातार लोगों का ये मानना है कि राजनीति हुआ सोनपुर में, अपेक्षा हुआ जिसकी वजह से ग्रोथ नहीं कर पाया सोनपुर। आप क्या कहेंगे? 20 बरस नगर पंचायत के हो गए और 20 बरस के अंतराल में काम देखा जाए और ये 6 महीना का काम देखा जाए, अगर इसको कंपेनर कोई कर देगा तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। मैंने जो काम किया है नगर पंचायत के लिए, विश्वास जनता का हम पर था और हमने काम किया है जी। तो यानी कि आपका कहने का अर्थ है सर कि जो 20 साल में नहीं हुआ उतना हमने 6 महीना में ही कर दी। 20 साल में क्या नहीं हुआ, आपने 6 महीना में क्या क्या किया अगर देखा जाए तो? अभी जितनी भी समस्याएं हमारे यहाँ है, नल जल योजना, पानी निकासी करना, तो माननीय राजीव प्रताप रूढ़ी जी के अथक प्रयास से एक बहुत बड़ा डैम हम लोगों को मिला। नाले में जितनी भी वार्डें हैं हर एक नाला हमने कांटेक्ट करा दिया। कुछ नहीं भी हुए हैं, कुछ हो भी रहे हैं। कहीं भी चले जाइए, स्वच्छता के अभियान में देख लीजिए, मैंने जो सफाई का कार्य कराया है ये 6 महीना के अंदर में पहले कभी नहीं हुआ। आज चमक रहा है मेरा नगर पंचायत और चमकेगा और विकास के लिए हम अथक और भी प्रयास करेंगे आने वाले कल में। योजना की बात करें तो आपने सिर्फ नाला का जिक्र किया। गरीबों का जो अनाज है, घर है, इंदिरा आवास, वृद्धा पेंशन, कई लोगों को तो कहना है कि इंदिरा आवास कहीं कहीं हर वार्ड में हुआ भी है लेकिन उसमें कमीशन लिया गया जो है, बहुत 30% तक कमीशन लिया गया। ये विरोधियों का तो काम है कुछ भी बोल देना। नहीं, पब्लिक भी कह रहे थे कि हम लोग भाई कमीशन दिए तो घर बनाए। नहीं, ऐसा अगर कोई कहता है आज तक तो हमसे कोई नहीं कहना। चलिए मेरे वार्ड में घूम लीजिए, ये जहां आप हैं मेरे वार्ड में घूम के देख लीजिए ना। तभी कि ये आप मानते हैं कि नहीं कि कमीशन पे ही घर बनता है? पीएम आवास योजना पे डायरेक्ट में बहुत सारे लोग हमको कहे हैं, ऑन कैमरा हम आपको दिखाएंगे, जो कह रहे थे कि इससे जहाँ जो कमीशन है वो लगता ही। वैसे हम पर्सनल आप पे नहीं गए लेकिन जो मौजूदा स्थिति है उस संदर्भ में हम कहें। अब बहुत से गरीब जो है नगर पंचायत आ नहीं पाते हैं, बीच में दलाल कोई है, दलाल ले गया पैसा, इससे इत्तेफाक नहीं हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन नगर पंचायत का एक भी कर्मचारी अगर पैसा लिया हो तो मैं कल रिजाइन कर दूंगा। चलिए हम लोग आते हैं थोड़ा विकास के और मुद्दे को ले लेते हैं। घाट का जो जीर्णोद्वार हो रहा है नमामि गंगे प्रोजेक्ट से, अभी तो रूढ़ी जी के कार्यकाल में कह रहे थे सब लोग कि इसे उनके अथक प्रयास से ही हुआ और आपने भी कहा कि इसे उनके अथक प्रयास से सोनपुर का विकास हो रहा है। कई जगह पे काम जिस तरीके से अटका भी हुआ है नमामि गंगे प्रोजेक्ट पे जो सौंदर्यीकरण का है, कब तक पूरा होगा? चूँकि आप लोग तो लगातार में उनसे जुड़े हुए रहते हैं। माननीय राजीव प्रताप रूढ़ी जी से अभी 1 महीना कबल हम लोगों ने बात किया था, उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम भी है, वहाँ तक तो हम जा नहीं सकते हैं। लेकिन माननीय राजीव प्रताप रूढ़ी जी कहे थे कि इस साल एकदम लास्ट साल में इसको हम जो भी कमियां हैं उसको खत्म कर देंगे। अच्छा, आप चूँकि यहाँ चुनाव भी नज़दीक आ गया बिहार में, अब नगर निकाय चुनाव भी होने हैं, 1-2 महीना में होंगे। इस बार अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मेयर, उपमेयर को जो है पब्लिक ही चुनेगी, सरकार ने स्पष्ट कर दिया। क्या लगता है कि जिस तरीके से खरीद फरोख्त होता था वार्ड कमिश्नर को, उस पर अंकुश लगेगा, भ्रष्टाचार पे अंकुश लगेगा, नगर पंचायत, नगर निगम का विकास होगा तेजी से? क्या कहेंगे आप? देखिए,
ये इस पे हम इत्तेफाक नहीं रखते हैं कि आप कह रहे हैं कि वार्ड पार्षद पैसा लेकर के चेयरमैन में, नहीं ऐसा नहीं, मेरे यहाँ तो ऐसा नहीं हुआ। ये तो आम तौर पे सब लोग सर विदित है, नहीं मेरे यहाँ तो ऐसा नहीं हुआ। नहीं कहाँ क्या हो रहा है, नहीं मेरे यहाँ तो ऐसा नहीं हुआ। आमतौर पे है ना। अब मैं बता रहा हूँ कि पहली बार मैं जब चेयरमैन बना तो उस समय रमजान का समय था। माननीय विनोद सम्राट जी के यहाँ से हमारी राजनीति शुरू हुई और मैं उनके एसी रूम में सोया रहता था और उन्होंने बहुत प्रयास के बाद हमको चेयरमैन बना दिए, इसलिए कि रमजान का महीना था, हम कहीं घूम नहीं सकते थे। अच्छा। हमारे साथ प्रॉब्लम थी उस समय भी, बीच में किसी कारण से हम हट गए, फिर 6 महीना के लिए बने हैं। एक भी वार्ड पार्षद ऐसा नहीं, जहां तक कि जो कहीं जाते थे 10 आदमी, वो सब मेरा वार्ड पार्षद 100-200 खर्चा करता था। 1 रुपया हमारे यहाँ हमसे नहीं लिया गया है। मैं इसका दलील हूँ, मैं दलील दे रहा हूँ। लेकिन आप मानते हैं कि नहीं कि ये सब खरीद फरोख्त आम तौर पे होता है जी? आप तो खुद जान रहे हैं, लेकिन हम वहां तक नहीं जा सकते हैं। मैं अपने यहाँ का बात करूंगा। सब लोग समर्थन करके जीता है। जी हाँ। अब क्या कुछ, चूंकि नगर पंचायत से नगर परिषद नहीं बन पाया, क्या कहेंगे इस मुद्दे पे? कितना आप लोग दुखी हैं और आगामी 5 साल किस तरीके से, अगर चुनाव फिर से जनता आपको जिताती है, मेयर बनाती है, और तो किस तरीके से सोनपुर के विकास के लिए आप लोग सोचे हुए हैं? क्या क्या प्लान है? पहले तो देख लीजिए कि हम लोग तो सरकार से आग्रह ही न करेंगे कि इसको उन्नति दिया जाए, प्रोत्साहन दिया जाए, आगे की ओर बढ़ाया जाए। आज नगर पंचायत है, नगर परिषद किया जाए, नगर निगम किया जाए। हम लोग तो रिक्वेस्ट ही न करेंगे सरकार से। अब ये सरकार का मामला है। प्रपोजल तो गया था, क्या कुछ कमी था जिसकी वजह से नहीं? प्रपोजल गया था, लेकिन इसकी जानकारी हम लोगों को तो आया नहीं है। लिखित आएगा तभी तो हम आपको कुछ बताएंगे। कहीं ना कहीं टूटियां हुई हैं, तभी तो नगर परिषद नहीं हो सका। तो अब फिर चुनाव आ रही है, इसमें स्वच्छ फ्री अध्यक्ष रहेगा तो उसको काम करने में कहीं बहुत से कामों में वार्ड पार्षद का भी भागीदारी रहता है, कहीं रोक भी रहता है। अच्छा, अब सोनपुर मेला जो जिस तरीके से 2 साल से कोरोना काल में नहीं लग पाया, इस बार क्या कुछ उम्मीद है सोनपुर मेला लगेगा? देखिए अभी इस बार अभी जो मेला तो लगा नहीं, लेकिन धरना प्रदर्शन गांव वालों ने किया था, हमसे गुजारिश या कहा भी तो हमने कहा था कि गंगा स्नान में जो भी लोग आते हैं उनकी सुविधा के लिए मैं पूरा काम करूंगा। दोबारा जीत के आता हूं तो मेरा पहला मुद्दा रहेगा सरकार से कि मेला लगाया जाए। मैं इसके लिए बार बार सरकार से आग्रह करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा। अगर पैर हाथ भी पकड़ना पड़ेगा तो मैं पकड़ूंगा कि मेला लगाया जाए। मेरा वजूद मिट रहा है। या फेम मेला हुआ करता था एक जमाने में सोनपुर, पशुओं का मेला पूरे विश्व में नामी था। साथ ही अब जो है बस नाम मात्र का रह गया है कि विश्व प्रसिद्ध सोनपुर मेला, अब तो जिला प्रसिद्ध भी नहीं रहा। आप लोग इसको बचाने के लिए क्या आगामी प्रयास करने वाले हैं? प्रयास तो हर समय होती है कि पशु का जो सिस्टम है उसको लागू किया जाए। हमारा तो कहना रहता है कि जिस जिला से पशु आते हैं उसी जिला में पशु जाया जाए। जैसे पंजाब से गाय आती थी तो वहां से आए तो वहीं जाए। उम्मीद क्या लग रहा है, जिस तरीके से आपने कहा कि हम लोग 6 महीना में ही 20 साल के रेंज का काम कर दिए, तो इस बार क्या कुछ उम्मीद लग रहा है? फिर इस बार चुनाव आप जो है जीतेंगे? इस बार कहना क्या है, जनता भगवान है। जनता जो चाहेगा उससे हमें कबूल है। अगर हमने 6 महीना में अच्छा काम किया है, एक मेरा इतिहास रहा है कि अध्यक्ष आपके द्वार, अध्यक्ष के कोई द्वार नहीं। आप फोन कीजिए, अध्यक्ष आपके यहाँ हाजिर है और काम वही मामला सॉर्ट आउट करते हैं। जनता जनार्दन जाने, जनता मेरे भगवान है। कुछ बताएंगे जनता से क्या उम्मीद लग रहा है? हम तो जो किए हैं हमको चाहिए। हम यही आग्रह करेंगे कि हमने जो किया है हमको रिटर्न कर दीजिए। ऐसे अच्छा से अच्छा काम करने का हम प्रयास और करेंगे और करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अमजद हुसैन जी एक्सक्लूसिव और नेशन टीवी जुड़ गए थे, सोनपुर नगर पंचायत के अध्यक्ष। इन्होंने स्पष्ट कहा है कि हमने जो 6 महीना में किया है वो 20 साल में सोनपुर का नहीं हो पाया था। यही कारण है कि इस बार भी इनको उम्मीद है कि आगामी चुनाव में ये एक बार फिर से बाजी मारेंगे जनता के वोट से। चूँकि इस बार चुनाव होने हैं, तमाम मुद्दे पर सोनपुर के विकास के लिए क्या कुछ योजनाएँ होनी चाहिए, एक एक रिपोर्ट नेशन टीवी पर लगातार जारी रहेगी।